नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस्कॉन ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। मेनका ने कहा था कि इस्कॉन नामक धार्मिक संगठन गायों को वध के लिए कसाईयों को बेचता है। इस्कॉन ने उनके आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और कहा है कि उसके भक्तों को टिप्पणियों से गहरा दुख हुआ है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने जानकारी थी। उन्होंने कहा कि हम इस्कॉन के खिलाफ किए जा रहे भ्रामक प्रचार का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में बीते गुरुवार को शुरू किया गया 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन आज शुक्रवार को भी जारी है। पंजाब के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान रेल की पटरियों पर बैठ गए, जिससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं कुछ समूहों ने चंडीगढ़ अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान रेलवे पटरियों पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते 91 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आजाद किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह सांघा ने बताया कि उनका आंदोलन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिवराज का जंगल राज महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के लिए नर्क बन चुका है। उज्जैन में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर सीएम शिवराज चुप क्यों हैं? क्योंकि 12 साल की ये बच्ची मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है और एक दलित परिवार से आती है। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को साजिशन लीपापोती कर उत्तर प्रदेश की मानसिक विक्षिप्त भिखारी बताया जा रहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब वो बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटती तब उसके परिवार वाले सतना के पुलिस स्टेशन गए। वहां बच्ची के परिवार वालों से कहा गया कि आप यहां से जाइए और अपनी बेटी को खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये बच्ची सतना से उज्जैन कैसे पहुंची? अखबार में खबरें आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उज्जैन पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को क्यों नहीं खंगाला? बच्ची की बोली बघेलखंड की थी तो उज्जैन पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश का क्यों बताया? 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने पिता, दादा और गांव का नाम सही बताने वाली बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त और भिखारी क्यों बताया गया? आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चुप क्यों हैं? बच्ची के साथ बलात्कार पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिला का होना एक पाप हो गया है। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 18 साल में 58,000 रेप के मामले सामने आए हैं, 68,000 अपहरण के मामले सामने आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम नेता बस चुप्पी साधे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगी और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि पंजाब में आप और कांग्रेस के नेताओं के बीच कथित ड्रग्स के मामले में विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है, क्योंकि पंजाब के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस आप गठबंधन के खिलाफ हैं। खैरा की गिरफ्तारी के मामले में सीधा जवाब नहीं देकर केजरीवाल ने फरमाया, मेरी पार्टी नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पता चला है कि पंजाब पुलिस ने कल कुछ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है, मेरे पास विवरण नहीं है। एक ओर जहां इंडिया गठबंधन के दल आपस में भिड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर पीएम उम्मीदवारी को लेकर भी नेता अपने अपने नेता के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता लगातार उन्हें गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग उठा रहे हैं। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने मांग उठाई है कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर सबसे योग्य बताया है। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर हर दल की तरफ से दावा किया जा रहा है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से कई बार ये मांग की जा चुकी है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। जेडीयू की इस मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी ये फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, किसी एक व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाना है।
कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के मद्देनजर शुक्रवार को यानी कि आज कर्नाटक के मांड्या और बेंगलुरु जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में बुलाए गए कर्नाटक बंद से खासकर दक्षिणी हिस्से में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। कर्नाटक के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति के बीच तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने और किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए राज्य भर में अतिरिक्त बल तैनात किया है। कन्नड़ समर्थक समूह और किसान संगठन इस बंद के पीछे हैं। हालांकि भाजपा ने भी इन्हें समर्थन दिया है और भाजपा का कैडर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने 29 सितंबर को कहा कि कर्नाटक सरकार को पानी रोकने के लिए उकसाने में कर्नाटक के भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार का पानी रोकने का फैसला स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे है, वो प्रदर्शनकारियों को भड़का भी रही है। डीएमके नेता ने जोर देकर कहा, कावेरी कर्नाटक की संपत्ति नहीं है जिस पर भाजपा नेता दावा कर रहे हैं। कोई भी नदी किसी एक राज्य की नहीं होती। कावेरी का पानी जहां भी बहता है हर राज्य और विशेष रूप से निचले तटीय राज्यों से वितरित किया जाना चाहिए। कर्नाटक में हड़ताल पूरी तरह से राजनीतिक है। पीएम मोदी 7 दिनों के बाद फिर आगामी 2 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा करेंगे। इससे पहले 25 सितंबर को उन्होंने राजस्थान के जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया था। बीते 11 महीनों में पीएम मोदी 9 बार राजस्थान आ चुके हैं। पीएम के इन लगातार होते दौरे से साफ है कि राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। 25 सितंबर को पीएम मोदी की विशाल सभा आयोजित कर भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब खबर सामने आ रही है कि राजस्थान चुनाव में पार्टी की रणनीति का ब्लूप्रिंट बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बना लिया है। पीटीआई के मुताबिक इम्फाल घाटी में भीड़ ने गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के खाली पड़े पैतृक आवास पर हमले की कोशिश की। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। कर्फ्यू तोड़ने और हमले की कोशिश उस दिन हुई है जब गुरुवार दिन में सीएम ने शांति बहाल होने का फर्जी दावा किया था। जुलाई में लापता हुए 2 छात्रों की हत्या की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों छात्र मैतेई समुदाय के थे। भीड़ जब कर्फ्यू तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को सीएम के पुराने आवास से 100-150 मीटर दूर रोकने में सफल रहे। मुख्यमंत्री का सरकारी आवास इससे अलग है। मिजोरम सरकार ने राज्य में म्यांमार से आए शरणार्थियों के बायोमेट्रिक आंकड़े न जुटाने का फैसला किया है। मिजोरम की जोरमथांगा सरकार ने कहा है कि वो राज्य में रह रहे म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस साल अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले मिजोरम और मणिपुर को अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने जून में इस अभियान को सितंबर तक खत्म करने और इसके मुताबिक योजना बनाने का निर्देश दिया था। मिजोरम में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। वहीं मणिपुर सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। बता दें, म्यांमार में सेना की कार्रवाई के बाद बड़ी तादाद में शरणार्थी राज्य में घुस आए थे। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत से बातचीत में अमेरिका हमारे साथ रहा है, हमारा साथ दिया है। भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या कर दी। हम भारत से पुख्ता आधार पर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों पक्ष हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद पर चुप्पी साधे रहे हैं। मॉन्ट्रियल में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को हुए विस्फोट में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है और 130 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने मरने वालों की तादाद 52 बताई है। विस्फोट में मारे गए लोगों में से एक पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल है। ये विस्फोट बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में एक मस्जिद के पास हुआ, जहां लोग पैगंबर मोहम्मद की जयंती ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मस्तुंग के सहायक आयुक्त अत्ता उल मुनीम ने विस्फोट को काफी बड़ा बताया है।
बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। एक मस्जिद के भीतर आत्मघाती हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट हांगू जिले में एक मस्जिद में हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।